जो आप न्यूज़ पूरे क्षेत्र में फैलाएं, जो मजदूर के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, इस लेकर के सारे पदाधिकारी और सारे प्रतिनिधि में खलबली 2 मचा। साल से बरगला दिया गया था हम लोग को कि कभी बोलता है कि तुम ऑफिस का स्टाफ हो, कभी बोलता है एनजीओ का क्या स्टाफ। आपके पास है कोई सबूत? नहीं, मेरा पास कोई सबूत नहीं है। कैसे आप नगर परिषद और ये 15 गो से पहले का स्टाफ हम आगे है, आइए। लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है। समस्या है कि 8 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर, झाड़ू कचरा वचरा पूरे उठा रहे हैं, मार्केट सफाई कर रहे हैं, हमारा कोई ग्रुप पहचान नहीं है। इसलिए आज मतलब सारा आपको मांग पूरा हो गया, उनके बाद आप लोग धरना तोड़ रहे हैं। जी, जब मेरा मांग पूरा हो गया और अस्थाई समिति का जो मेंबर्स हैं वो लोग सार्थक पहल के सफाई कर्मी के हक में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। अभी हमारा मौजूदगी नगर परिषद क्षेत्र में है, नगर परिषद ऑफिस में है और यहाँ पे जो है ये लोग धरना पे बैठे हुए थे कल से, और आज इन लोगों की मांग पूरा हो गया है। ये लोग अभी धरना तोड़े हैं, तो हम इन्हीं लोगों से जानने की प्रयास करेंगे जो इन लोगों को क्या मांग था और किन किन मांग को पूरा किया गया है। तो सबसे पहले क्या नाम हुआ? मेरा नाम मार्शल राम है। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को, जो आपके प्रयास से जो हम लोग का मांग पूरा हुआ है। जो आप न्यूज़ पूरे क्षेत्र में फैलाएं, जो मजदूर के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, इस लेकर के सारे पदाधिकारी और सारे प्रतिनिधि में खलबली मचा और उन लोगों ने इमरजेंसी अस्थाई बुला करके हम लोग का मांग पूरा किया। आप लोगों को क्या सब मांग था जो आज पूरा हुआ है? मेरा मांग था ईपीएफ का राशि वर्षों से लंबित पड़ा था, वो अविलंब जमा हो। मेरा ड्रेस, मास्क, ग्लव्स, सफाई किट हम लोग को नहीं दिया जा रहा था। शीघ्र हम लोग को मतलब वर्दी, उसके बाद आई कार्ड, ये सब शीघ्र हम लोग मजदूर को जो है जितना भी सुविधा है शीघ्र हम लोग को उपलब्ध करवाए। और सबसे बड़ी बात बतलाइए, हम कैसे मान जाए कि आप एनजीओ में काम करते हैं या फिर नगर परिषद क्षेत्र में कि आप सफाई कर्मी हैं? हम कैसे माने? उसके लिए सर हम लोग का एक आई कार्ड बना है। आई कार्ड बना है जो ये एजेंसी का मजदूर है या नगर का मजदूर है। तो हम लोग का नगर का मजदूर जो होता है वो नगर परिषद बेनीपुर के नाम से आई कार्ड बनता है, न कि कोई एजेंसी के नाम से बनता है। और जो एजेंसी का स्टाफ रहता है वो एजेंसी के नाम से रहता है कि ये फलना एजेंसी के नाम से ये आई कार्ड बना हुआ है। क्या आप लोगों को जो पेमेंट आता है वो पेमेंट कैसे आता है? आपको बैंक के जरिए आता है या यूपीआई के जरिए आता है? आपको कैसे आप लोगों को, जैसे क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो ये बात कैसे पता चलेगा जो आपके अकाउंट पे जो पैसा क्रेडिट होता है वो किस नाम से होता है? पहले हम लोग का पैसा जो है ऑफिस अकाउंट से, ट्रेजरी से पहले पैसा आता था। उसके बाद सर ये 1-2 साल से बरगला दिया गया था हम लोग को कि कभी बोलता है कि तुम ऑफिस का स्टाफ हो, कभी बोलता है एनजीओ का स्टाफ हो। सर ये बरगलाते हम लोग एकदम ये हो गए हैं। लास्ट में हम लोग फाइनल किए कि नहीं भाई, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग क्या चीज़ में हैं, या ऑफिस का है या ठेकेदार का है, तो वो सामना सामनी हम लोग का स्पष्ट होना चाहिए। एक बात बताइए, जब कभी हम लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो कम से कम आधार कार्ड जमा करते हैं, उनके बाद हम नौकरी पे काम करते हैं। क्या आप लोगों के पास कोई प्रूफ है? आपने कभी आई कार्ड, आधार कार्ड, या क्या आप किस में काम कर रहे हैं? हम लोग को सर पहले अभी आई कार्ड मिला था, वो आई कार्ड गल गया, अस्थाई से बहाली किया गया था, लेटर भी मिला हुआ है सर। लेटर आप सभी स्टाफ को मिला है क्या? आओ आगे आइए। 15 आदमी को मिला है सर, 15 आदमी को मिला है सर। 15 लोग जो हैं लीगल वर्कर हैं। लीगल वर्कर मतलब 15 लोग ही सफाई कर्मी हैं, और अभी जो बोल रहे थे जो 150 वर्कर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। क्या आपके पास है कोई सबूत? नहीं, मेरा पास कोई सबूत नहीं है। कैसे आप नगर परिषद और ये 15 गो से पहले का स्टाफ हम आगे है, आइए। लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है। अभी तक कोई सबूत नहीं, है? 15 गो से पहले का स्टाफ हम है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है। सबसे पुराना हम है सर। इसके बावजूद आपके पास कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं? कुछ नहीं, हमको कोई सबूत नहीं है। तो ये तो आपको कह रहे थे जो जितना हमारा मांग था वो पूरा हो गया। तो यही लोग न करेंगे सर, हम जो कहेगा सो ही न समझेंगे। पेमेंट जो है ईपीएफ का राशि जो है सारे
हम लोग ने अभी मतलब ये ईपीएफ का राशि वाला जो फाइल ले गए थे, पुराना वाला फाइल, तो सारा ईपीएफ का राशि जिस तरह पहले जमा होता था उसी तरह नगर अकाउंट से ही जमा होता है। मेरा नगर अकाउंट से ही पेमेंट होता है, न कि एजेंसी से पेमेंट होता है। हम लोग का इस बात पे ही चर्चा किए तो निकल के सामने है। और हम लोग का पहले से भी पेमेंट जो है नगर अकाउंट से ही होता है, एजेंसी के अकाउंट से पेमेंट मेरा नहीं होता है। तो आइए देखिए हमारे साथ, और आपका क्या समस्या हुआ? हमारा ये समस्या है कि 8 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर, झाड़ू कचरा वचरा पूरे उठा रहे हैं, मार्केट सफाई कर रहे हैं। हमारा कोई ग्रुप पहचान नहीं है, न कोई चिन्ह भी नहीं कर रहा है कि ये बोला यहाँ के लेबर है कि न है कर्मचारी। बाकी यहाँ आते हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि तू कहाँ आए हुए हैं, ऑफिस आए हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, हम पहचानते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने इस तरह की कोई काम ही नहीं किया है। आपके पास ना तो ऑफर लेटर है, ना ज्वाइनिंग लेटर है, ना आई कार्ड है। इसी द्वारे हम लोग यहाँ बैठे ऑफिस के सामने अपना भूखे प्यासे बैठे कि आज हम पूरे करके ही जाएंगे, जो मांग मेरा है वही लेके, जो पहचान हो जाए कि आगे दिन बच्चे लोग को भविष्य बन जाए। हम लोग को जूता चाहिए, मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। और ठंडी में ना आ रहा है, हम लोग का जैकेट चाहिए, जूता चाहिए, हेलमेट चाहिए, बरसाती चाहिए। हम लोग ठंडी में जाते हैं, ऐसे ऐसे करके जाते हिलते। हम लोग का जैकेट दीजिए, जूता दीजिए, मास्क दीजिए, ग्लव्स दीजिए, तब हम लोग ड्यूटी करेंगे कि ठंडी में मरेंगे। सबसे पहले सर हमको सबूत चाहिए ना, जो हम नौकरी करते हैं। हमको कोई कागज चाहिए ना सर, हमको कोई कागज नहीं है। आपका जो है आपका जो है प्रूफ जो है ईपीएफ का राशि अकाउंट से नहीं, मतलब एजेंसी से नहीं जाता है। ईपीएफ का राशि हम जितने भी 59 कर्मी हैं पहले से जो बहाली हुए थे वो ऑफिस से थे, उसी तरह हम लोग हैं। लेकिन यहाँ किया था क्या, पहले एग्रीमेंट एनजीओ से कर दिया गया था। पहले जो एग्रीमेंट से ये पूरा कोशिश कर लिया गया था कि इस लोग को एजेंसी में डाल के ही छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग ने टाइट हुआ तो फिर उन्होंने उस बात पर वापस आया कि नहीं, यहाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। फिर हमने स्ट्राइक किया, इसके माध्यम से स्ट्राइक करने के बाद फिर हमने आज जो समझौता किया, उस समझौता में मतलब आया वार्ता हुआ। तो वार्ता में जो हुआ, जो जिस तरह हम लोग का पेमेंट ऑफिस से जाता था उसी तरह पेमेंट ऑफिस से ही जाता है। ईपीएफ का राशि ऑफिस से ही जमा किया जाएगा। जो लंबित पहले से पड़ा हुआ है, बस इसी कारण जो है लंबित पड़ा हुआ है ईपीएफ की राशि, जो आप इन लोगों को एजेंसी से जमा किया जाए। क्योंकि हम लोग तो डेली बेसिस स्टाफ है ऑफिस का, तो ईपीएफ का राशि वो कैसे जमा कर देगा मेरा। इसी लेकर के ये मांग जो है, ईपीएफ का मांग लंबित पड़ा हुआ था। इसी मैटर से अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया था। आप जो है हाकिम से वार्ता हुआ तो सर बोले हैं कि ठीक है, हम जो है कोर्ट से जो है तुरंत बात करके, वो ईपीएफ ऑफिस से ही बात की मेरे सामने में, तो वो बोले कि ये तो लंबा प्रोसेस, टाइम लगेगा इसमें ईपीएफ का राशि, लेकिन जमा होगा उसी मतलब अकाउंट में जो मेरा पूर्व से अकाउंट खुला हुआ था नगर में, वही अकाउंट में जमा होगा। आज 8-10 साल से हम लोग काम कितने दिन में हो जाएगा ये? हाँ, ये काम जो है सर बोले हैं कि जो एक महीना में ही जो है ये काम हम आपका करवा देंगे। इसलिए आज मतलब सारा आपको मांग पूरा हो गया, उनके बाद आप लोग धरना तोड़ रहे हैं? जी, जब मेरा मांग पूरा हो गया और अस्थाई समिति का जो मेंबर्स हैं वो लोग सार्थक पहल के सफाई कर्मी के हक में, जो हम लोग के साथ यह अन्याय हो रहा था, वो लोग आपके माध्यम से वो लोग किए, वो आप मीडिया वालों के माध्यम से किए, नहीं तो नहीं करने वाले थे। देखिए दोस्तों, सफाई कर्मी जिस तरह से काम किए हैं, ये लोग कह रहे थे जो हमारा जो मांग था वो मांग लगभग अब पूरा हो गया है। इनको लेकर के ये लोग धरना आज खत्म कर रहे हैं। विभिन्न मांग था जो पदाधिकारी और मेयर मिल करके इन चीज को इन लोगों को समाप्त किए हैं। अब ये देखना है, जो इन लोगों को 1 महीना की मौका मिला है, 1 महीने के बाद इन लोगों को किट, जितना भी समाधान है इन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। हम यही कहना चाहेंगे कि 8-10 साल से हम सबसे पुराना लेबर है, हमको कोई कागज नहीं मिला है आज तक, जो हमको कोई सबूत नहीं मिला है कि हम नौकरी करते हैं नगर परिषद में, हमको कोई सबूत नहीं है। ये हम आप लोग को सामने कहना चाहेंगे। बताइए, ये जो कह रहे हैं कितना हम लोग को नहीं मिला हुआ है, हम लोग जी नहीं, हम लोग पुराना स्टाफ है। सबसे पहले ऑफिस जो खुला स्टाफ भी है, 1-2 आदमी अगर इसमें मर भी गया है उसको कोई लाभ नहीं मिला है, एक कंपनी से कोई नहीं बोले हाई कौन नहीं है, यही कहता है ऑफिस। सारा मिली जुली भगत है,
गच लेता है कि अगला महीना 2 महीना में हम कर देंगे। आप बाबू आप लोग तोड़ दीजिए हड़ताल। हम लोग कितना बार किए हैं, लेकिन उस गच के इस पर्व में त्योहार में काम करवा लिया, ठक छुक के फुसला के, उसके बाद बोलता है कि जाओ अब तुमको नहीं जी। तो हम लोग भी टाइम सोचते रहते हैं कि कब 2 गो लेबर यहाँ बिजली सुनिए, बिजली मिस्त्री जो मर गया, क्या नाम था बिजली मिस्त्री का? रामविलास। रामविलास जो मर गया उसको कुछ नहीं मिला। उसके बाद अरुण बिजली मिस्त्री जो मरा उसको कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर एक ड्राइवर मरा, ड्राइवर के चौधरी जी जो मरा उसको भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे आदमी मरेंगे सर हम लोग, कुछ नहीं मिलेगा। और 10 साल से 8 साल से हम करते हैं काम, लेकिन हमको कोई कागज सबूत नहीं है कि हम लोग नगर परिषद में करते हैं।